Hello everyone. In last class we have discussed about hydrology and hydrological cycle. So in hydrological cycle हम लोगों ने देखा है कि जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, जिसमें जो वाटर है वो वन फेज टू अनदर फेज में भी कन्वर्ट हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव भी कर रहा है एंड टेम्पररीली स्टोर भी हो रहा है. सम टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और फॉर शॉर्ट टाइम स्टोर भी हो रहा है, आइदर इन फॉर्म ऑफ क्लाउड और इन ग्राउंड वाटर एंड साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है. तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आपने सारे कंपोनेंट्स देखे, उसमें ये 3 मेजर कंपोनेंट्स थे. लाइक ट्रांसपोर्टेशन में वाटर वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया. आपका ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं? प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये कंपोनेंट्स. सो ये कंपोनेंट्स कवर होंगे किसमें? ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट में. देन ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या है? चेंज इन स्टेट. लाइक वाटर वेपर ओशन टू एटमॉस्फेयर मूव किया, देन वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड फॉर्म क्लाउड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. सो इसमें क्या हुआ? आपका स्टेट में चेंज हुआ. ठीक है, सेम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में स्टेट में चेंज हो रहा है. सो ये जो एस्पेक्ट है इसमें स्टेट में चेंज हुआ. स्टेट में चेंज होने के बाद में वाटर जो है वो सम टाइम्स के लिए या टेम्पररीली क्लाउड के फॉर्म में स्टोर है. सो ये थर्ड एस्पेक्ट हुआ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का. सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये मेजरली ये 3 एस्पेक्ट्स में है: चेंज इन स्टेट, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. सो यदि हम ट्रांसपोर्टेशन जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये कंपलसरी नहीं है कि ईच पाथ इसका ऑल 3 एस्पेक्ट को कवर करे और इन्वॉल्व करे. सो इन केस ऑफ रेनफॉल इट कवर्स एस्पेक्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड चेंज इन स्टेट. ग्राउंड वाटर एस्पेक्ट and the hydrological cycle covers the transportation and storage, because ground water में क्या होगा? ground water move करेगा one place to another place and water को temporarily store करेगा. so ये 2 examples थे कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसके एस्पेक्ट किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं. सो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वैसे तो इसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, बट इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. कौन कौन सी क्लासेस हैं? पहला है ट्रांसपोर्टेशन एंड अनदर इज स्टोरेज. सो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन साइकिल लाइक हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा था कि फेस है, ये प्रेसिपिटेशन हुआ. प्रेसिपिटेशन होने के बाद क्या हुआ? सम पार्ट विल infiltrate, this is precipitation. Transportation में आएगा ये. This is also known as transportation component of hydrologic cycle. So 2 components थे और 2 categories थी. First one is transportation, another one is storage. ठीक है. सो ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट में क्या हुआ? पहले प्रेसिपिटेशन हुआ, सम पार्ट इनफिल्ट्रेट हुआ, इनफिल्ट्रेट होने के बाद में क्या हुआ? जो वाटर रिमेनिंग था अर्थ सरफेस पे, ये रन ऑफ के फॉर्म में या स्ट्रीम फ्लो के फॉर्म में चला गया. अब जो इनफिल्ट्रेट हुआ था वाटर, इससे सम पार्ट जो है ये चला गया, इसने कंट्रीब्यूट किया रन ऑफ में बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरफ्लो. देन सम पार्ट कंट्रीब्यूटेड टू द सरफेस रन ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ बेस फ्लो. ये सारी प्रोसेस जो है ये ट्रांसपोर्टेशन की है. ओके. देन ये वाटर जो रिमेनिंग वाटर था ये ग्राउंड वाटर फ्लो पे कंट्रीब्यूट करेगा, ग्राउंड वाटर लेवल को इम्प्रूव करने के लिए. ओके.
ये सम पार्ट इवेपोरेट भी हुआ, ओके। सो कुछ यहाँ से भी गया, जो रूट जोन से जाएगा वो वाटर आपका कहलाएगा, वो वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाएगा, जो सरफेस पे है या वाटर वो इवेपोरेशन के फॉर्म में होगा। सो कंबाइंडली वी कैन से इट इवेपो ट्रांसपिरेशन, ET, ओके। सो ये है ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट, प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ, इंटरफ्लो, बेस फ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो, इवेपोट्रांसपिरेशन, ये सारे जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है इसके ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमने कल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी कवर किए थे, ओके। देन स्टोरेज कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? स्टोरेज कंपोनेंट्स में आता है आपका वाटर किस किस फॉर्म में स्टोर हो सकता है? सॉइल मॉइस्चर में हो सकता है, सरफेस रन आउट के फॉर्म में स्टोर हो सकता है। सरफेस रन आउट के फॉर्म में स्टोर कहाँ होगा आपका? लेक में, पॉन्ड एंड डिप्रेशंस, रिजर्वॉयर्स, इनमें स्टोर हो सकता है। सो सरफेस स्टोरेज एंड ग्राउंड वाटर स्टोरेज। सो जो स्टोरेज कंपोनेंट है ये 3 पार्ट्स में है, सॉइल मॉइस्चर, सरफेस स्टोरेज एंड ग्राउंड वाटर स्टोरेज। सरफेस स्टोरेज जो है वो लेक एंड रिजर्वायर, पॉन्ड, इनमें होगा। ग्राउंड वाटर स्टोरेज तो ग्राउंड वाटर में होगा, एंड सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में जो मॉइस्चर स्टोर रहेगा वो सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज होगा, ठीक है। देन जैसे हमने देखा कि वाटर जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वेरियस पाथ के थ्रू कर रहा है, या वेरियस एस्पेक्ट के थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कवर कर रहा है। सो जो ये जिस तरह से पाथ कवर करता है इसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वाटर बजट इक्वेशन के फॉर्म में। सो वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है? वाटर बजट इक्वेशन मीन्स वाटर बजटिंग। वाटर बजट इक्वेशन, ओके। सो वाटर बजट इक्वेशन में क्या होगा? वी कंसीडर मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज और चेंज इन मास स्टोरेज। यदि जो इनफ्लो, आउटफ्लो, स्टोरेज है इसके सबकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, उस केस में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। अब जो इनपुट, आउटपुट, चेंज इन स्टोरेज ये तो हमने बता दिया, बट इनपुट क्या हो सकता है एंड आउटपुट क्या हो सकते हैं? जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसमें आपका वाटर के इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं, आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं? सो इनपुट आपका क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन से आपका वाटर इनपुट में होगा, या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जस्ट प्रेसिपिटेशन एज अ इनपुट होता है। देन आउटपुट में क्या होगा? इवेपोरेशन, जैसे वाटर आपका रेनफॉल हुआ, इवेपोरेट हुआ कुछ पार्ट, सम पार्ट रन ऑफ में चला गया, सम पार्ट ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला गया, सब ग्राउंड वाटर में, एंड इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। सो इनपुट जो है वो क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन, एंड आउटपुट इवेपोरेशन, रन ऑफ, ट्रांसपिरेशन, ग्राउंड वाटर, ये आपके सारे लॉसेस हो गए या आउटफ्लो हो गया जो चला गया। सो इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। सो जैसे हमने भी स्टोरेज कंपोनेंट में डिस्कस किया था, स्टोरेज किस किस फॉर्म में होता है? सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, एंड
सरफेस स्टोरेज के फॉर्म में, ठीक है। सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है 3 एस्पेक्ट, ठीक है। देन यदि हम लोग वाटर बैलेंस इक्वेशन या वाटर बजट इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग के टर्म्स में देखें तो इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रन ऑफ इज इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन माइनस लॉसेस। वी कंसीडर ओनली दीज 3 इन केस ऑफ rainfall, runoff, relationship. ओके, सो ये था आपका वाटर बजट इक्वेशन। सो ये आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड वाटर बजट इक्वेशन हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल हैं 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। ओके, सो रिसोर्सेज तो काफ़ी अवेलेबल हैं 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स, बट इसमें ओनली 3% फ्रेश वाटर के फॉर्म में एंड 90% जो है वो ओशंस में सलाइन वाटर के फॉर्म में। सो टोटल ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज का 97% इज इन सलाइन वाटर, ठीक है, एंड 3% इज फ्रेश वाटर। अब जो ये 3% फ्रेश वाटर है ये कंप्लीट 3% हमें लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये आइस कैप्स के भी फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में, कुछ ग्राउंड वाटर में स्टोर्ड है, कुछ अदर सोर्सेज में है। सो फर्दर इसको ये जो 3% है इसका 68 अराउंड 69% जो है ये है आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में, ठीक है। देन 30% जो है 30.1% जो वाटर है ये है ग्राउंड वाटर में, 0.3% ओनली जो है ये वाटर है सरफेस वाटर। एंड रिमेनिंग इज 0.9% विच इज इन अदर फॉर्म, अदर्स। बट ये जो 0.3% है ये 0.3% वाटर भी कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है। इसमें से कुछ वाटर जो है वो वेटलैंड्स में है, कुछ वाटर रिवर्स में है एंड कुछ वाटर लेक्स में स्टोर्ड हैं। सो वेटलैंड्स में कितना है? 87% है, रिवर्स में 2% है एंड लेक्स में 11% वाटर है। सो इस तरह से जो हमारे ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट इज वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। जो इंडिया के वाटर रिसोर्सेज हैं वैसे वो ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज के ओनली 4% है। सो इंडिया में टोटल रेनफॉल हो रहा है 400 BCM और क्यूब। सो इस टोटल रेनफॉल प्रेसिपिटेशन है ये आइदर इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल
और स्नोफॉल, इसमें से 1869 जो है ये वाटर तो रिवर्स में फ्लो करेगा, पोटेंशियल, इट हैज़ पोटेंशियल टू फ्लो इन रिवर, while remaining टू, ये वाटर जो है ये इवेपोरेट हो जाता है। ये इवेपोरेट हो गया, ये रिवर्स में है। अब जो ये 1869 क्यूबिक किलोमीटर्स वाटर अवेलेबल है, इसमें 1123 जो है ये यूटिलाइजेबल है। ये यूटिलाइजेबल है। एंड जो 1123 क्यूबिक किलोमीटर्स है ये दो फॉर्म में अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में एंड सरफेस वाटर के। सो ग्राउंड वाटर में ये है 433, ये ग्राउंड वाटर में है, एंड सरफेस वाटर में है 690, ये सरफेस वाटर में है। एंड जो रिमेनिंग है, जो नॉन यूटिलाइजेबल वाटर है, वो है 746 BCM, 746 किलोमीटर क्यूब। ये जो है ये नॉन यूटिलाइजेबल। सो ये है वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। थैंक यू।